शुरू करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। कल हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी देखी थी, ऊपर लिख लें मॉडल वर्ब्स। आज हमने देखना है व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स। क्लियर? तो कल आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आ गई थी? प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आ गई थी ना? हमने ये पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब की दो सूरतें होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। यही पढ़ा था ना? प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने पढ़ ली थी जी। नहीं, हमने डू बी और हैव ये तो पढ़ लिया था ना। तो यही प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नाम नहीं बताए थे, सॉरी। ऑक्सिलरी वर्ब को आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वो जो हमने कल पढ़ ली थी, डू बी और हैव, ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। इनकी मुख्तलिफ सूरतें भी हमने पढ़ी थी कि इनको मेन वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। आज हमने पढ़ना है व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज यहां लिख दीजिए जी। विल वुड तेजी से लिख। शैल शुड, मे माइट, कैन कुड, मस्ट, नीड और डेयर, DARE डेयर, DARE डेयर, एंड ought to, OUGHT ought to। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं स्टूडेंट्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी ये होती है कि आप जब मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके फौरन बाद भी मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। हम जरा करके देख लेते हैं। आई कैन मॉडल ऑक्सिलरी में हमने लिखा ना, आई कैन गो। कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद क्या आ रहा है? गो क्या है? मेन वर्ब। आई शैल गो, आई शैल गो, आई विल गो, ही वुड कम, यू शुड टॉक, ही ought to respect his parents। ही ought to का मतलब भी होता है चाहिए। ought to अब ought to में आप सवाल कर सकते हैं कि आप एक तो ये जहन में रखिएगा कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना। सॉरी, टॉक। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ये लिखें, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करना। एम आई क्लियर? कभी भी नहीं करना। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा यू ought to go, तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ फिर? अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होना तो फिर हम ought के बाद क्यों टू का इस्तेमाल कर रहे हैं? ought to पूरा ही ought to है, यानी ये मॉडल वर्ब है ही ought to। टू के बगैर ये बन ही नहीं सकता, अकेला ought कुछ नहीं है, समझे? तो अगर हम ought to के बाद फिर टू लगाए तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। ought to go। क्लियर? यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब नीड, आप हैरान होंगे, नीड को भी हम मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर, हालांकि नीड तो मेन वर्ब है ना, नीड। अच्छा, अब नीड को कैसे करते हैं? अगर मैं कहता हूं नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर,
आप बताइए, ये इसका मॉडल वर्ब है या नीड यहां पे मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है? कैसे पता चला? इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखिए, डू यू नीड अ पेंसिल? यहां पे नीड मेन वर्ब आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद पेंसिल है जो कि नाउन है। क्लियर? मेन वर्ब उस वक्त जब ये इसके बाद नाउन आए तो तब वो मेन वर्ब होता है। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो तब ये क्या होता है जी? मॉडल वर्ब होता है। तो अब हम ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब आपसे अमूमन ये क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द मॉडल्स, व्हाट आर द इंग्लिश मॉडल्स? क्लियर? व्हाट आर द इंग्लिश मॉडल्स? तो इंग्लिश मॉडल्स ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं क्लियर? मॉडल्स, ये मॉडल वर्ब्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं। है मैं क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए, अब हम चलते हैं जी मेन वर्ब की तरफ दोबारा। तो ये अब आपने गौर से समझना है। मेन वर्ब को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मेन वर्ब को मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। क्लियर? नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अच्छा, ट्रांजिट का लफ्जी मतलब क्या होता है? आपने कभी लफ्ज पढ़ा ट्रांजिट? ट्रांजिट का मतलब होता है कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया में कहां कहां से गुजर गया। है मैं क्लियर? ये ट्रांजिट है कि गुजर जाना। ट्रांजिट का मतलब होता है गुजर जाना, चले जाना, आगे निकल जाना। इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, ये इन ट्रांजिट है। रुके तो हम कोहे गिरा हो गए। क्लियर? जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, आगे ट्रांजिट है। रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, है ना? सही है ना? जो चले तो, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, ये क्या है? इन ट्रांजिट। जो चले तो जहां से गुजर गए, ये क्या है? ट्रांजिट है। वेरी गुड, वेल डन। रमे यार, रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ठीक है? अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो गुजर जाए, जो जहां से गुजर जाए, जो गुजर के ऑब्जेक्ट तक आए। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो। अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। क्लियर? मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं एक फिक्रा कि आई कट, क्या बोल रहा हूं जी? तो आप क्या समझते हैं कि ये फिक्रा मुकम्मल है? नहीं मुकम्मल। क्यों मुकम्मल नहीं? ऑब्जेक्ट पता ही नहीं क्या काटना है। आपको घरों में एक अक्सर फिक्रा सुनने को मिलता होगा, तेरी जुबान काट देनी। ये जब जुबान तक जब तक नहीं आते हम ट्रांजिट करते, कट से जुबान तक ट्रांजिट करना, तो फिर तो ये फिक्रा मुकम्मल नहीं होता ना। ट्रांजिटिव वर्ब होते ही ये है, क्या होता है जी? जो आगे ऑब्जेक्ट तक पहुंचे,
अदरवाइज फिक्रा नामुकम्मल है। मिसाल के तौर पर इसकी एक दो और मिसालें देख लेते हैं। आप दें कोई मिसाल। रेज होता है उठाना। आई रेज, मैं उठाता हूं, फिक्रा मुकम्मल है? नो। आई रेज फिंगर, आई रेज हैंड, आई रेज क्वेश्चन, आई रेज क्वेश्चन। क्लियर? ये है ट्रांजिटिव। शी ओपन्ड, फिक्रा मुकम्मल है? कैसे होगा मुकम्मल? शी ओपन द डोर। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव क्या होता है? जो वहीं पे रुका जाए, कोहे गिरा बन जाए। जो रुके तो कोहे गिराते हम। क्लियर? जो वर्ब पे ही रुक जाए और फिक्रा मुकम्मल कर ले, वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। मसलन द चाइल्ड लाफ्ड। अब बताइए फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? शी लाफ्ड, फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? शी लाफ्ड, फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। है ना? तो ये शी लाफ्ड कौन सा वर्ब है?